गाइज कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आने वाला कक्षा 10 विद्युत से। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोध के इस समायोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, या करके पूछ दिया है। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सब मिला के हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे ये देखना है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बहुत ही कम समय में जो है इसको बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन प्रतिरोध, अब हम लोग इसको जो है शॉर्टकट में जो है बिल्कुल शॉर्टकट करना, अब फुल नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग को लिख देना है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र भाई हम लोग को बनाना ही बनाना है तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। चित्र में हमने यही दिखाया है कि इसका एक सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ जा रहा है, माने इस प्रतिरोध का एक सिरा इस प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ जा रहा है, फिर इस प्रतिरोध का एक सिरा इस प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ जा रहा है। सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं, माने एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है। ऐसे दिखा दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसके और इसके बीच विभवांतर V1 है, इसके और इसके बीच विभवांतर सिरों का बीच का विभवांतर V2 है, इसके और इसके बीच विभवांतर V3 है। अब देखिए इसमें धारा एक समान जाएगा, विभवांतर अलग अलग होगा। सीरीज में अंतर यही है कि सीरीज में और समांतर में यही जो है खूबी है सीरीज में कि इसमें धारा एक समान जाता है, वोल्टेज अलग अलग जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज जो है हमारा अलग अलग जा रहा है। ठीक, और इसका प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, 3 को प्रतिरोध जोड़ना था, 3 को प्रतिरोध जोड़ दिए। इसमें धारा I जो है समान दिखाया गया है, ये धारा I है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग को सूत्र कैसे प्राप्त करना है, चित्र बना दिए। अब सूत्र बने, इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 है, मान लिए हम लोग कि प्रतिरोध R1 R2 है और इनके जो है सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। तब जो है ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या है कि V बराबर IR होता है। ये हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR। अब इसी सूत्र का यूज करना है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि V1 अगर हम लोग को निकालना है तो इसी सूत्र से I इंटू R1 कर सकते हैं ओम के नियम से कि V बराबर माना V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3 लिख सकते हैं। और इसको क्रमशः हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। इसके बाद से जो है क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देंगे। इसके बाद से समीकरण बना लिया और इसके हिसाब से, और इसके बाद से जो है समीकरण को जोड़ेंगे तो इधर वाला चीज़ इधर ऐसे जोड़ देंगे और इधर वाला चीज़ ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद से अब हम लोग जानते हैं कि इसका मान जो है क्या हो जाता है, कुल विभवांतर कुल वोल्टेज के बराबर होगा तो V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से वोल्टेज जो गया है वही जो है वोल्टेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सब मिला के इसका योग के बराबर होगा तो V बराबर हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि परंतु, अब देखिए परंतु इधर सामने लिख दीजिए और फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए V बराबर। चूंकि हम लोग V1 V2 V3 को V के बराबर लिखेंगे तो V बराबर हम लोग लिख देंगे, अतः V बराबर लिख देंगे कि मैंने I को कॉमन ले लिया गया है। यहाँ पे सब में I एक समान है तो I को कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार ये ब्रैकेट में R1 धन R2 R3 हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो अब इस प्रकार अब I को इधर पक्षांतर कर देंगे तो V अपन I। अब V अपन I बराबर आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे कि V अपन I बराबर किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, ये भी जो है ओम के ही नियम से है कि V बराबर IR, यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं। V बराबर R बराबर I को इधर कर देंगे तो V अपन I हो जाएगा ओम के नियम से ही। ठीक है, तो यहाँ पे V अपन I ओम के नियम से भी लिख सकते हैं, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से खाली लिख दीजिए, चाहे V बटे I बराबर R लिख दीजिए तब वो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब V अपन I को हमने जो है क्या ले लेंगे R बराबर क्या हो गया, R1 धन R2 धन R3 हो गया। ठीक है, तो स्वतः R बराबर हम लोग को प्राप्त हो गया R1 धन R2 धन R3, और यही R आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। यह R जो है क्या है, यही तुल्य प्रतिरोध कहलाता है या समतुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कहिए या समतुल्य प्रतिरोध कहिए, तुल्य प्रतिरोध होता है। यही जो है निकालना जो है प्रतिरोध, यही इसी का सूत्र हम लोगों को प्राप्त करना था। तो ये जो है ये तुल्य प्रतिरोध होता है। ये आपके जानकारी के लिए है कि R जो है क्या है, तो तुल्य प्रतिरोध है, यानी सभी प्रतिरोधों का योग है। अतः श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही शॉर्टकट क्रम में मात्र 4-5 मिनट में जो है ये सवाल हल हो जाएगा और इसमें जो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।